मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर तनकीद, बोले मदारिस पर दबाव डाला जा रहा है। हम चाहते हैं मदारिस हुकूमती दबाव से आज़ाद रहें। हम हुकूमत से लड़ना नहीं चाहते। सामना हो ही गया तो हम भी तैयार हैं। पीडीएम हुकूमत में मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर इत्तेफाक हुआ। अब हुकूमत ने ऐलान जंग किया। इल्म नया हो या पुराना, इल्म तो इल्म होता है। हमारे तलबा भी जदीद उलूम हासिल करते हैं, मदारिस के अकाउंट खोलने का कहते हैं, पर ये हमारे मदारिस के अकाउंट बंद कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज का सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत के तलब करने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा ज़ेर समाअत है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया, क्या आपके मुस्तफ़ी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाक हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी को जवाब। मजीद कहा, भाग कर कहीं नहीं जाएंगे, जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। निज़ाम को बेहतर करने का जितना इख्तियार है वो करेंगे। इस्तीफे की बातें कयास आराइयां हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57 पर आने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। जारी पैगाम में कहा, अल्लाह के फजल से महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई की शरह में 39.11% की बड़ी कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, तरक्की के लिए पॉलिसी का तसलसल जारी है। मुश्किल सियासी सूरत हाल के बावजूद सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। धरनों और रैलियों से रोज़ाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हम सबको मिलकर पॉलिसियों का तहैया करना होगा। टैक्स के पुराने निज़ाम के साथ नहीं चल सकते। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म बताएं महंगाई कहाँ कम हो रही है। झूठे आशारियों से मईशत आगे नहीं बढ़ती। हुकूमत हमारे टैक्सेस के पैसों से झूठ पे झूठ बोलती है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं, पाकिस्तान में बढ़ जाती हैं। अगर महंगाई कम हो रही है तो वह सिर्फ बयानात में। हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं जो आवाम को समझ भी नहीं आती। इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। शाहिद ताकानाबाजी की हुकूमत पर तनकीद, बोले अवाम की आवाज़ दबाने के लिए कानून साजी हो रही है। हालात खराबी की जानिब गामजन है। केबी में जिरगा दलील है कि वफाक और सूबाई हुकूमतें नाकाम हैं। मुल्क में इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, बानी पीटीआई समेत किसी से भी बातचीत को तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन जंग में मसरूफ़ हैं। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत 1 साल बस कुर्सी के लिए कानून साजी करती रही। अरयमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जिसे अजीम बना सके। एक डॉक्टर उस्ताद ही मुआशरे में बेहतरी लाते हैं। मैंने आज तक किसी डॉक्टर की सिफारिश नहीं की। जब आप इख्तियार नहीं देते तो आप जिम्मेदारी भी नहीं डाल सकते। मदीना की रियासत में सिर्फ मेरिट चलता था। अगर एक सिस्टम में ड्यूटी करना हो तो मेहनत करना पड़ती है। जमजदा में अमन अमान की सूरत हाल की वजह से लोग तालीम से महरूम हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कल 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। चीन सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत 10 रुकनी वफ़द वज़ीर-ए-आला के हमरा होगा। दौरे के दौरान बीजिंग, शंघाई, शेनयान और ग्वांगयू के दौरों का भी ख़ुसूसी इंतज़ाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब की चीन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर समेत वज़रा से मुलाकातें शेड्यूल। चीनी निज़ाम, तालीम, ट्रांसपोर्ट और सनतों पर जामे ब्रीफिंग भी दी जाएगी।
और चैंपियंस ट्रॉफी की गुत्थी मजीद उलझ गई, भारत को फिर कीड़ा काटने लगा। आईसीसी का हमतरीन इजलास मुलतवी कर दिया गया। दराई को कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक इजलास आज होना था। टूर्नामेंट की मेजबानी और शेड्यूल से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आने थे। आईसीसी को ताहाल भारत की जानिब से तहरीरी जवाब न मिल सका, जिसकी वजह से इजलास मुलतवी किया गया। आईसीसी इजलास को भारत की हरदर्मी की वजह से बार बार मुलतवी किया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं ये सब मेरे बस में नहीं, आईसीसी ने फैसला करना है, मैं किसी किस्म की शराइत पर बात नहीं करूंगा। आज की आईसीसी की मीटिंग मुलतवी हुई। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं जैसे ही दोबारा मीटिंग हुई चीजें बेहतर हुई तो बताएंगे, इंशाअल्लाह कौम को मायूस नहीं करेंगे। उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। मुल्क भर में ग्राउंड्स की हालत बदलेंगे। हमारे पास प्रैक्टिस के लिए मैदानों की कमी थी। अज़मा बुखारी की बुश्रा बीवी पर तनकीद, कहती हैं कि मौसूफा किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। सरकारी फंड इस्तेमाल करके फोटो सेशन करवाना शर्मनाक है। कहती हैं मैं भागी नहीं, भागने में तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरी कौम ने इनको भागते हुए देखा। सब गवाह हैं कि 11:15 बजे डी चौक बिल्कुल खाली था। पीडीआई वर्कर्स ने भी इनको पत्थर मारे। सरकारी माल पर अय्याशी में मसरूफ हैं। अदालत बुलाएं तो बीमार हो जाती हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं बिलावल केपी पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सूबे में इनकी पार्टी की सैफानीना बन चुकी। बिलावल साहब कच्चे के डाकुओं पर ध्यान दें, केपी की फिक्र न करें। सिंध हुकूमत की पुश्तपनाही में डाकुओं ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना रखी है। थर में बच्चे मर रहे हैं, आप ये कौम की दौलत लूटने में मसरूफ हैं। और सर्दी खून जमाने को तैयार। मुल्क भर में कोल्ड वेव का खतरा। आज से सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द हवाएं चलने, पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान। आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। बालाई पंजाब और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। चित्राड़, दीर, सवाद, मालाकंड समेत केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।